नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं दोस्तों, ये एक बहुत ही ज़्यादा क्विक एनालिसिस होने वाली है। और मैं पहले इस स्टॉक के ऊपर नहीं वीडियो बनाने वाला था, लेकिन जिस प्रकार की इसमें गिरावट हुई है पिछले कुछ समय में, आप कह सकते हैं निवेशकों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा नहीं, लेकिन एक क्विक आप कह सकते हैं रिव्यू, चाहे वो क्वार्टर फोर के नंबर्स हों और कॉन्फ्रेंस कॉल की जो आप कह सकते हैं मैनेजमेंट द्वारा जो कही गई हैं, उसके ऊपर एक आप कह सकते हैं छोटा सा वीडियो बना दें। तो मुझे लगा इस टॉपिक के ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि देखिए ये स्टॉक फॉर लॉन्गर टर्म मुझे पसंद बहुत है, लेकिन पिछले कुछ समय से इसमें कुछ इश्यूज हैं इस कंपनी में। चाहे एग्रोकेमिकल सेक्टर में जो इश्यूज आए, उसके कारण स्टॉक में दबाव देखने को मिला। स्पेशलिटी केमिकल में उतनी ज़्यादा डिमांड देखने को नहीं मिली दोस्तों, किसी कारणवश। और भी बहुत सारे रीज़न हैं जो इस एक वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। और जो ये जिस स्टॉक के ऊपर चर्चा करने वाला दोस्तों, जुबिलेंट इंग्रेविया, इसमें फ्यूचर को लेकर के कहाँ कंपनी बहुत बहुत ज़्यादा कह सकते हैं आप कॉन्फिडेंट दिख रही है, बहुत ज़्यादा एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं एंथुजियास्टिक है। वो क्या है, इस वीडियो के अंत तक देखिएगा, आपको पता चलेगा। मैं फिर कहूँगा फॉर अ लॉन्गर टर्म मुझे कंपनी पसंद है, लेकिन शायद शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा सा दबाव देखने को मिले। और मुझे ये लगता है कि जो क्वार्टर फोर के नंबर्स आएंगे, उसमें भी जो मैनेजमेंट की कमेंट्री रहेगी, ये बहुत बड़ी एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो जो एक कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो है दोस्तों, वो मैं क्वार्टर वन के नंबर्स जब इस कंपनी के आएंगे और खास करके मैनेजमेंट की जो कमेंट्री रहेगी, वो आपके साथ लेकर के आऊँगा। करेंटली वो निवेशक जिन्हें एक आप कह सकते हैं क्विक रिव्यू चाहिए स्टॉक का, कहाँ पे दबाव देखने को मिल रहा है, क्या हेडविंड्स थे, क्या टेलविंड्स थे, कंपनी आने वाले समय कहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, क्यों डिमांड में कमी देखने को मिली, और यूरोप में क्यों थोड़ा पॉजिटिव दिख रही है कंपनी, ऐसे तमाम सवालों के जवाब इस एक वीडियो में देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। आप स्टॉक में निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, दोनों ही सूरत हाल में दोस्तों ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आने वाली है। और दोस्तों मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता हूँ, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ना ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे दोस्तों। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़्यादा बड़ा है नहीं, क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो मुझे लगता है आप एटलीस्ट इस स्टॉक को अगर आप वॉच लिस्ट में डालना चाहते हैं या डाले हुए हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। तो अब सीधा लेके चलता हूँ इस वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ, जहाँ पे हर एक चीज़ के ऊपर दोस्तों हम एक क्विक रिव्यू देंगे। तो चलते हैं सीधा सेकंड पार्ट की तरफ। तो अब चलते हैं दोस्तों सेकंड पार्ट की तरफ और स्टार्ट करेंगे रिजल्ट से। तो देखिए क्वार्टर फोर के नंबर निकल के आया, उसमें ये था जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है दोस्तों, उसमें 12% की ईयर ऑन ईयर गिरावट देखने को मिल रही है, और 1% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर टू आप कह सकते हैं 115 करोड़ रुपए की दोस्तों, ठीक है। और आप देखिए रीज़न क्या था, जो रेवेन्यू डिक्लाइन आपको कैसे देखने को मिला ऑन रॉ मटेरियल में कमी के कारण, और जो की रॉ मटेरियल था एसेटिक एसिड, वो दोस्तों उसके प्राइसेस में 40% की गिरावट हुई थी ईयर ऑन ईयर। और आप देखेंगे जो डिक्लाइन देखने को मिला दोस्तों प्राइसेस में ऑफ एनएचएस प्रोडक्ट दोस्तों, ये न्यूट्रिशनल कह सकते हैं सेगमेंट का है, वाइल जो स्पेशलिटी केमिकल रेवेन्यू है उसमें 5% की आपको ईयर ऑन ईयर देखने को मिला है बढ़ोतरी, जबकि क्वार्टर नंबर्स काफ़ी हद तक आपको फ्लैट देखने को मिल रहे थे, ठीक है। तो जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू था वहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर गिरावट देखने को मिली थी, और क्वार्टर भी 1%। और ये प्रॉब्लम है दोस्तों कि जो तमाम चीज़ें ना अब प्राइस्ड इन हो चली है इसके स्टॉक प्राइस में, ठीक है। और जो क्वार्टर फोर का नंबर था वो आप कह सकते हैं कि वीक था, लेकिन जब ये नंबर्स आए थे ना, स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बीटन डाउन था, इसलिए इस रिजल्ट का है उसका कोई बहुत बड़ा नेगेटिव असर आपको देखने को नहीं मिला, ठीक है। आगे चलते हैं, आप देखेंगे जो एबिटा में दोस्तों आपको 28% की गिरावट देखने को मिली ईयर ऑन ईयर, जबकि आप कह सकते हैं 32% गिरावट देखने को मिली क्वार्टर टू 102 करोड़ रुपए दोस्तों, ठीक है। बात करें एबिटा मार्जिन की दोस्तों, तो वो 8.9% पे थे, जबकि एक साल पहले ये 11% पे थे, और क्वार्टर पहले ये 13.1% थे, यानी यहाँ पर भी आपको गिरावट देखने को साफ साफ मिल रहा है। और इसके पीछे का प्रॉब्लम क्या था, जो स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट है ना दोस्तों, उस पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली थी, खास करके इनके एग्रोकेमिकल्स में, जो कि 40% का पूरा आप कह सकते हैं रेवेन्यू जनरेट करके देता है स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट को दोस्तों। और आप कह सकते हैं जो चैलेंजिंग इन्वायरमेंट हमको देखने को मिला है नियासेलमाइड में, एक कह सकते हैं इट्स अ फॉर्म ऑफ केमिकल, ठीक है। तो इसके कारण आपको एबिटा मार्जिन में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है।
बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 24% की आपको ईयर ऑन ईयर गिरावट देखने को मिलेगी, जबकि 43% क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों, ₹2,523 मिलियन, ठीक है। और इसके पीछे का कारण क्या था भैया? सिंपल, लो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, और ये गिरावट तब हुई थी दोस्तों जब जो अदर इनकम है ना वो काफ़ी हद तक ज़्यादा आई थी। कितनी ज़्यादा? 29% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट थी। आपके लो फाइनेंस कॉस्ट थे और टैक्स में भी आपको कमी देखने को मिली। इसके बावजूद आप देखिए मार्जिन में इतना प्रेशर था कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आपको गिरावट देखने को मिल रही थी, ठीक है। बात करें बैलेंस शीट की दोस्तों, तो वो अभी भी काफ़ी हद तक हेल्दी है, और जो नेट डेट है वो 312 मिलियन रुपीज़ में है दोस्तों, रुपीज़ है ना, याद रखिएगा, ठीक है। आगे आप देखिए लगभग 4.8 बिलियन रुपीज़ का जो कैश आउटफ्लो का कैपेक्स आप कह सकते हैं 2023 में डाला गया है, एडेड बाई जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो था वो बहुत मजबूत रहा, ₹4.6 बिलियन। जो कोर वर्किंग कैपिटल दोस्तों वो अभी भी बहुत हेल्दी है एट 57 डेज, जो कि पहले सेकेंड हाफ 2023 में दोस्तों 62 डेज था, ठीक है। यानी आप देखेंगे तो सेकेंड हाफ ऑफ 2023 में से आप पाएंगे कि थोड़ी बहुत चीज़ें अब कोर वर्किंग कैपिटल जो है वो काफ़ी हद तक हेल्दी आपको होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ये बात है, फाइनेंशियल 22 में चीज़ें थोड़ी और अच्छी थी, 51 डेज था दोस्तों, ठीक है। इतना ही नहीं, एक बड़ा की मैनेजरियल चेंज हुआ था दोस्तों, एज मिस्टर अनिल कुंभचंदनी रिजाइंड, उन्होंने रिजाइन दे दिया था एज को CEO और होल टाइम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी के पद पे, वॉज हेडिंग द स्पेशलिटी केमिकल वर्टिकल, ठीक है। और उनकी जगह मिस्टर चंदन सिंह सिंगर आए, ठीक है, CEO, को CEO और होल टाइम डायरेक्टर पे 5 सालों के लिए, ठीक है। तो देखिए रिजल्ट से आपको एक ही समझ में आएगा कि जो प्रॉब्लम है ना वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है आपको कहाँ पर? वो आपको मिल रही है एग्रो केमिकल्स पे। लेकिन मुझे लगता है ना यहाँ से कुछ चीज़ें अच्छी होती हुई दिखाई देने वाली हैं। ये क्वार्टर अगर मानसून थोड़ा ठीक रहता है दोस्तों तो एग्रो केमिकल बिजनेस भी अच्छा करेगा, और इसीलिए मैं लगातार एक बात कह रहा हूँ, ये जो एग्रो केमिकल कंपनीज है ना उसमें नज़र ज़रूर बना के रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय मुझे लगता है कि एग्रो केमिकल की जो पूरी एक सेक्टर है उसकी तस्वीर बदलने वाली है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो आप देखिए, आप थोड़ा सा इसके सेगमेंट वाइज अगर चर्चा करें, रेवेन्यू शेयर और हायर वैल्यू सेगमेंट, तो देखिए स्पेशलिटी केमिकल और न्यूट्रिशन एंड हेल्थ सॉल्यूशंस ये चीज़ें हैं, ठीक है, टू इंक्रीज 54% बाय 25 की अर्निंग तक, ठीक है। कैसे? जो कि देखिए 44 से 49% की बात कही जा रही है। पहले 2022 में 44 थी, 23 में 49 हो गई, और अब बढ़ के वो 54 होगी फाइनेंशियल 25 के अर्निंग तक, ठीक है, एंड तक। तो देखिए फाइनेंशियल 19 में देखें तो जो स्पेशलिटी केमिकल था वो 28% था, न्यूट्रिशन हेल्थ सॉल्यूशन 12% था, और केमिकल इंटरमीडिएट 60% था। बात करें आप कह सकते फाइनल 23 में, तो स्पेशलिटी केमिकल बढ़ करके 28 से 38% हो गई है। तो देखिए यहाँ से ना मार्जिन अच्छे मिलते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन में आपको गिरावट देखने को मिलेगी, और केमिकल इंटरमीडिएट से भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी, और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि फाइनेंशियल 25 की अर्निंग तक जो स्पेशलिटी केमिकल है दोस्तों वो बढ़ कर 39% में आपको दिखेगा। न्यूट्रिशन हेल्थ सॉल्यूशन 11 से जंप करके 15% होगा, और जो केमिकल इंटरमीडिएट्स है ना आप कह सकते हैं जो 51% है वो गिर करके काफ़ी हद तक 46% हो जा रहा है। और देखिए अगर ये होगी तो मुझे लगता है स्टॉक प्राइस में एक आपको तेज़ी देखने को मिलेगी, और मार्जिन में काफ़ी हद तक आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट भैया जो कॉन्फ्रेंस कॉल्स हुई है ना उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। कॉन्फ्रेंस कॉल्स क्या कहती? तो देखिए आप देखिए कॉन्फ्रेंस कॉल की जो टेक अवेज थी कि जो स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट दोस्तों इसमें बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला, चाहे डिमांड कह लीजिए, प्राइसिंग कह लीजिए। रीज़न जो बहुत ज़्यादा हेडविंड, देखिए मैंने हमेशा कहा है हेडविंड मतलब जो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए जाते हैं, टेलविंड मतलब पॉजिटिविटी। तो जो बहुत ज़्यादा हेडविंड झेलने को मिले थे वो आप कह सकते हैं ये पैराक्वेट और डाइक्वेट वर पायरिडीन फाइंड्स यूसेज इम्पैक्ट प्राइमली इन यूएस एंड ब्राज़ील। देखिए जो यूएस और ब्राज़ील के मार्केट्स है ना वहाँ से डिमांड में बहुत ज़्यादा डेंट देखने को मिली, ठीक है। इसके साथ साथ जो सॉफ्टवेयर कोल प्राइसेस था ना दोस्तों जिसके कारण और इफिशिएंसी इंप्रूवमेंट के कारण जो पावर कॉस्ट है वहाँ पे एक बड़ी कमी देखने को मिली। और देखिए केमिकल सेक्टर के लिए ना, केमिकल कंपनीज के लिए जो पावर खर्चा है, जो भी यानी कह सकते जो पावर कंजम्पशन में जो खर्चा किया जाता है ये एक बहुत बहुत बड़ा पोर्शन होता है इनके ओवरऑल खर्चे का। वहाँ से कुछ भी पॉजिटिव चीज़ आती है
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पॉजिटिव रहता है। और सप्लाई ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड कोल हैज़ ईज्ड एट गजरूला, ठीक है, गजरूला से जो कॉन्ट्रैक्टेड कोल थे उनकी सप्लाई काफ़ी अच्छी हो गई है। इसके साथ साथ जो अपकमिंग ग्रिड कनेक्टिविटी है दोस्तों, ये भी पावर कॉस्ट कम करेगी आने वाले समय में, ठीक है। देखिए, जो नई आप कह सकते हैं ग्रिड कनेक्टिविटी की बातें चल रही हैं, वो काफ़ी अच्छी स्मूथली अगर 1-2 क्वार्टर और चल जाते हैं दोस्तों, जब ये कह सकते हैं कमीशन होकर के 1-2 क्वार्टर अच्छे काम कर लेते हैं, यकीन मानिए काफ़ी ज़्यादा एक आप कह सकते हैं रिडक्शन आपको देखने को मिलेगी कॉस्ट में। और इसका असर ना दोस्तों गर्मियों में बहुत बहुत ज़्यादा इफिशिएंटली अगर किया गया तो मार्जिन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिलेगी, इंप्रूवमेंट, ठीक है। इसके साथ साथ देखिए, जो पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने को मिला ना सीडीएमओ बिजनेस में, और जो एक न्यूली कमीशन का प्लान था दोस्तों, वो वॉल्यूम और रेवेन्यू ग्रोथ में ऐड करेगा सीडीएमओ बिजनेस में। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है भाई कि जो 85% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है दोस्तों इन सीजीएमपी एंड नॉन सीजीएमपी प्लांट, वो सेकंड हाफ 2024 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा, यानी 85% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है। इतना ही नहीं भाई, आप देखिए एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुई है दोस्तों, वो क्या है, वो भाई ये एसिटिक एनहाइड्राइड। तो देखिए, जो हायर एसिटिक एनहाइड्राइड वॉल्यूम प्लेज इन ग्लोबल मार्केट मार्केट शेयर इनहेंस, ठीक है। जिस तरह से एसिटिक एनहाइड्राइड के वॉल्यूम दोस्तों आप कह सकते हैं प्लेस किए गए ग्लोबल मार्केट में, ये मार्केट शेयर आने वाले समय बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। जिस तरह से स्ट्रैटेजिकली दोस्तों इस कंपनी ने एसिटिक एनहाइड्राइड को पूरे ग्लोबल मार्केट में आप कह सकते हैं पहुंचाने की कोशिश की है, इसका बहुत पॉजिटिव इनके मार्केट शेयर में देखने को मिलेगा। और इतना ही नहीं, जो ये एसिटिक एनहाइड्राइड है दोस्तों, उसकी जो आप कह सकते हैं डिमांड, ग्लोबल डिमांड है, वो काफ़ी हद तक स्टेबल देखने को बात कर रही है। और आने वाले समय ये सिर्फ और सिर्फ बढ़ेगा ही सेवरल एंड यूज सेगमेंट को लेकर के, ठीक है। आप देखिए, कंपनी ऑन बोर्डेड न्यू कस्टमर फॉर एसिटिक एनहाइड्राइड इन यूरोप। इतना ही नहीं, यूरोप में कई आप कह सकते हैं नए कस्टमर भी एसिटिक एनहाइड्राइड में जोड़ने को मिल रहे हैं। तो ये आप कह सकते हैं आने वाले समय के लिए, खास करके एसिटिक एनहाइड्राइड सेगमेंट के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। आप देखिए, जो यूटिलाइजेशन दोस्तों ओल्ड एसिटिक एनहाइड्राइड कैपेसिटी की, वो अभी 80-90% करेंटली, और जो न्यूली कमीशन है दोस्तों, वो फाइनेंशियल ईयर 25 के एंड तक फुल्ली यूटिलाइज होने लग जाएगा। बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा। और आप देखिए, जो फूड ग्रेड एसिटिक एसिड है दोस्तों, इसकी डिमांड भी वापस से पिकअप होती दिखाई दे रही है धीरे धीरे, जो कि एक समय में बहुत बहुत ज़्यादा दबाव में थी। और जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, ये 50% में आ जाएगी फाइनेंशियल ईयर 24 तक। और आप देखिए, जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है दोस्तों, वो लगभग 200 से $250 मिलियन रहने की बात की जा रही है, ये कहा जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो आपको जो दिख रही है चीज़ दोस्तों, ये जुबिलेंट इंग्रेविया में आने वाले समय में पॉजिटिव तो दिख रही है, लेकिन क्या वाकई में जो प्रेडिक्शन किया जा रहा है ये सही है या नहीं है, उसके लिए ना मुझे लगता है Q4 के नंबर्स का इंतज़ार करना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने पहले कहा, अभी इस टॉपिक के ऊपर मुझे वीडियो लाने का उतना मन नहीं था, लेकिन इतनी ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी, इतनी ज़्यादा कहते कि भाई एटलीस्ट कुछ शॉर्ट एनालिसिस की बातें कर लीजिए, इसीलिए मुझे ये वीडियो लाना पड़ा। मैं जान रहा हूँ ये कोई कंप्लीट एनालिसिस का एकदम कोर एनालिटिक वीडियो नहीं है दोस्तों, लेकिन एक क्विक एनालिसिस, एक कह सकते हैं छोटी मोटी जानकारी देनी जरूरी थी, क्योंकि इसके ऊपर कमेंट बहुत आने लग गए थे। और Q1 के नंबर्स ना इस बार बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों, तो मैं उसके नंबर्स लेकर के आऊँगा। अगर आप चाहते हैं नंबर के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।